दोस्तों, हम आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत करके हर हफ्ते एक हॉरर कार्टून एनिमेटेड स्टोरी लाते हैं। अगर आप लोग हमारी कहानी एंजॉय कर रहे हैं तो क्रीपी संडे को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। पिछले साल से ज्यादा इस साल सर्दी ज्यादा हुई है गांव में। क्यों रमेश काका? ये सर्दी तो कुछ भी नहीं है। हमारे जमाने में गांव में सर्दियां बहुत ज्यादा होती थीं। हमने सुना है कि उस अंधेरे जंगल में एक चुड़ैल रहती है जो किसी को जिंदा वापस नहीं आने देती। क्या ये सच है? हाँ, ये बात तो सच है। हम गांव के लोग जब शिकार करने जाते थे तब वहां हमारे साथ एक दो हादसे हुए हैं जिससे गांव के लोग बहुत डर गए थे। बस फिर उस दिन के बाद से उस जंगल में कोई नहीं जाता। शिकार? रमेश चाचा, किस शिकार की बात कर रहे हैं आप? पहले के जमाने में हम लोग जंगल में जाकर शिकार किया करते थे। कुछ कुत्ते हमारे साथ होते थे और हम उनसे खिंजीर का शिकार करते थे। ये बस एक कुत्तों की खुराक के लिए करते थे। बहुत पुरानी बात है ये। वाह रमेश चाचा, सुनने में तो बहुत दिलचस्प लग रहा है। कुत्तों से खिंजीर का शिकार? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि रमेश चचा ने तो शिकार का बताया, मगर चुड़ैल की कहानी क्या है ये तो पता नहीं चला अभी तक। एक दिन की बात है, हम शिकार पर गए थे तो जंगल के बीच अचानक एक धुआं आ गया चारों तरफ। फिर एक एक करके सब गायब होते गए। सिर्फ मैं ही था जो बच गया और जो लोग गायब हुए थे उनका आज तक पता नहीं चला। तुम्हारा क्या कहना है राघव? ये जो अंधेरे जंगल के बारे में बता रहे हैं, क्या ये सच है? सच है या झूठ, ये तो वहां जाने से ही पता लगेगा। रमेश चचा सही कह रहे हैं। मुझे तो इनकी बात में कुछ हकीकत नजर आती है। इस अंधेरे जंगल के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। रमेश चचा ने जो बताया उस बात में हकीकत नजर तो आती है। फिर तुम्हारा क्या कहना है? हाँ, बोल तो ठीक रहे हो राघव, लेकिन क्या हमारा जाना वहाँ ठीक रहेगा? सोच लो। ठीक रहेगा या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन हम दोनों अकेले थोड़ी चलेंगे। कुछ और लोग भी देखते हैं गांव के, और कुत्ते भी तो साथ होंगे हमारे भाई। चल फिर ठीक है, सुबह होने दे, इस बात पर डिस्कस करते हैं और गांव के कुछ और लोग भी पकड़ते हैं। क्या कहता है? हाँ, ये ठीक रहेगा। चल कल मिलते हैं खैर। और भाई मगरू इस वक्त कहाँ निकला है, वो भी कुत्ते के साथ? बाप रे बाप, तेरा कुत्ता तो बहुत गुस्से में लगता है। कहीं नहीं रे कारण, बस इधर ही गांव का राउंड लगाने निकला था। खाना खाया था अभी अभी, तो सोचा अपने कुत्ते के साथ सैर पे निकल जाऊं। इससे पहले कि तेरा कुत्ता मुझे काट ले, मैं निकलता हूँ भाई। हाँ, मैं भी बस एक राउंड लगाकर फिर घर जाने की तैयारी करता हूँ। चलो मिलते हैं फिर। मगरूब, तुम्हें उस अंधेरे जंगल के बारे में पता है कुछ? कल रमेश चाचा हमें बता रहे थे वहाँ की कहानियाँ। हाँ, वो कहानियाँ मैंने भी सुनी हैं, मगर हकीकत का नहीं पता। आज चल रहे हैं तो इसका भी पता लग जाएगा। रमेश चाचा की बातों में थोड़ी तो सच्चाई थी, मगर मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता। ये बहुत पुरानी बातें हैं। आज के ज़माने में तो इस बात पे कोई यकीन नहीं करेगा। चलकर ही देख लेते हैं कि क्या है अंधेरे जंगल में। मेरी बात मानो तो चलने का प्लान कैंसिल करते हैं। हो सकता है जैसा बताया जा रहा है उस जंगल में वैसा हो। डरने वाली बात नहीं है इसमें। बस हम लोगों को सिर्फ एक बात का ध्यान रखना होगा, वो ये है कि हम सबको एक साथ रहना पड़ेगा। हाँ ठीक है, बस कुत्ते हमारे साथ हैं, डरने वाली कोई बात नहीं है। चलो अब निकलने की करते हैं। मगरू, तुम्हें क्या लगता है दोस्त,
इन कुत्तों ने शायद कुछ देखा है, इसीलिए भागे हैं जंगल की तरफ। हाँ, कुत्तों को वैसे ही रात में वो सब चीजें नजर आती हैं जो हम लोग नहीं देख सकते। इनको शायद अपना शिकार मिल गया है तभी भागे हैं। कहीं ऐसा ना हो इन कुत्तों के शिकार के साथ साथ हम भी किसी का शिकार बन जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा, डरो मत। अंधेरा जंगल बस करीब ही है। अभी पहुंचकर देख लेते हैं कि क्या राज है उस जंगल का। करण, क्या तुम्हें लगता है कि इस अंधेरे जंगल में ऐसा कुछ होगा जैसा कि बताया जा रहा है? पुराने जमाने की बातें कुछ और हैं और अभी की बातें कुछ और हैं। हकीकत क्या है ये तो मैं भी नहीं जानता। जिस तरह से ये कुत्ते भागते हुए गए हैं, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि इन्होंने कुछ देख लिया हो? हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि इन कुत्तों को रात को वैसे भी वो चीजें नजर आती हैं जो हम आम इंसान नहीं देख सकते। ये अचानक धुआं कहां से आ गया? क्या तुम लोगों में से किसी ने पायल की आवाज सुनी? पायल की आवाज? कौन से पायल की बात कर रहे हो तुम? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है भाई। पहले ये धुआं अचानक से, फिर पायल की आवाज। कहीं रमेश चचा की बातें सच तो नहीं हो रही? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रही। ये सब तो वो ही हो रहा है जैसा तुम लोगों ने बताया। पायल की आवाज, ये धुआं, हवाओं का अचानक से तेज होना और फिर इन पत्तों का उड़ना, मुझे तो ये सब अजीब लग रहा है। जरूर कुछ गड़बड़ है यहाँ। यहाँ ऐसे खड़े रहना मुनासिब नहीं लग रहा। चलो यहाँ से निकलने की करते हैं, इससे पहले वो बातें सच हो जाएं। चलो निकलो यहाँ से। कुत्तों का भी कुछ पता नहीं लग रहा कि वो भागते हुए आए तो जंगल की तरफ थे, मगर हैं कहाँ, अभी तक दिखे नहीं। अभी फिलहाल यहाँ से निकलने की करते हैं, समझने की कोशिश करो, बाद में देख लेंगे सब। ये दोनों कहाँ गायब हो गए अचानक? अभी तक तो सब साथ थे। राघव, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। भाई रमेश चाचा की बातें सच हो रही हैं। ये क्या हो रहा है हमारे साथ? कुछ समझ नहीं आ रहा। अचानक धुआं, पायल की आवाज, इन दोनों का गायब होना। मेरे ख्याल से हमें पीछे नहीं मुड़ना चाहिए, आगे बढ़ता रहना चाहिए। क्या कहते हो तुम दोनों? ये क्या कह रहे हो तुम मगरू? हमारे 2 लोग गायब हो गए हैं। रमेश चाचा की बातें सच हो रही हैं और तुम्हें अभी भी आगे बढ़ना है। ये फिर से धुआं आ गया। यहाँ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। भागो, यहाँ से निकलने की करो। ये इस तरह बारिश का होना, वो भी सर्दियों में, कुछ बात हजम नहीं हो रही मुझे। रमेश, कुछ याद आ रहा है तुम्हें? बहुत अरसा पहले इसी सर्दियों में बारिश हुई थी, जब तुम लोग शिकार करने गए थे। गांव के कुछ लोग कल बैठे थे यहाँ, इसी बात पे गुफ्तगू चल रही थी हमारी। मैंने उनको बताया था कि हमारे साथ हादसा हुआ है। सुरेश चाचा, कल रमेश चाचा ने जिन लड़कों को बातें बताई थी, वो कुछ समय पहले ही उस अंधेरे जंगल की तरफ गए हैं। करण और मगरू भी साथ थे उनके, और उन दोनों के कुत्ते भी। इन नौजवानों की बात मुझे समझ नहीं आती है। कोई कुछ भी कह दे, किसी की सुनते ही नहीं है। अब पता नहीं क्या होगा आखिर। आखिर तुम लोग आ गए। क्या तुम लोगों को नहीं पता इस अंधेरे जंगल से आज तक कोई वापस नहीं गया? अपनी मौत को खुद दावत दी है तुम लोगों ने। अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ सब। माफ कर दो हमें, गलती हो गई हमसे। आज के बाद कोई इस जंगल में नहीं आएगा, वादा करते हैं। जाने दो हमें,